जय श्री कृष्णा दोस्तों, हैप्पी रक्षाबंधन। आज मैं रक्षाबंधन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अपने यहाँ रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन भारत का एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक त्यौहार है दोस्तों, जो भाई और बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के बंधन को दर्शाता है। यह पर्व दोस्तों श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन हम बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके दीर्घ आयु और सुखद जीवन की कामना करती हैं और दोस्तों भाई बहन की रक्षा का वचन भी देता है। रक्षाबंधन इंद्राणी और इंद्र, जब देवता और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था, तब देवताओं के राजा इंद्र की स्थिति संकटपूर्ण हो गई थी। तब दोस्तों असुरों ने उन्हें परास्त कर दिया था। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने अपने पति की रक्षा के लिए पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई पर बांधा था। और उस रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र को बल मिला और वे युद्ध में विजय हो गई। यह दोस्तों कहानी है इंद्र और इंद्राणी की, स्वर्ग की। यह भी कहते हैं कि रक्षा सूत्र केवल भाई बहन तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि यह किसी भी मंगल कामना और सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। यह हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। कृष्ण और द्रौपदी कहते हैं कि जब दोस्तों महाभारत में इसका वर्णन है कि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, उस समय उनके हाथ से खून बह रहा था। तब दोस्तों द्रौपदी, जो श्री कृष्ण की परम भक्त थी, तुरंत अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण के हाथों पर बांध दिया। इस प्रेम और करुणा के भाव विभोर होकर श्री कृष्ण ने दोस्तों वचन दिया कि जब भी द्रौपदी संकट में होगी वे उसकी रक्षा करेंगे। यही कारण है कि दोस्तों कि चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। रानी कर्णावती और हुमायूं जब मध्यकालीन भारत में चित्तौड़ की रानी कर्णावती जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से युद्ध कर रही थी, तब दोस्तों उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी और रानी ने हुमायूं को अपना भाई मानकर उनसे रक्षा का अनुरोध भी किया था। तब दोस्तों हुमायूं ने वो राखी स्वीकार कर ली और तुरंत ही अपनी सेना के साथ चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया, लेकिन वह टाइम से नहीं पहुंच पाए। और यह घटना बताती है कि रक्षाबंधन ने हिंदू मुस्लिम के मतभेदों को भी लांघा है। अब जो हिंदू मुस्लिम का अपने अपने उसमें रहते कि नहीं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, अपने अपने रिलीजन को आगे मानते हैं। पहले ये नहीं था। पहले जब एक हिंदू रानी कर्णावती मुस्लिम राजा हुमायूं को राखी भेजती है, तो वो हुमायूं उस राखी को स्वीकार भी कर लेते हैं। यम और यमी की कहानी। जो सूर्य पुत्र और पुत्री हैं, यमराज और यमुना जी ने एक दिन अपने भाई को आमंत्रित किया और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा। दोस्तों यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वचन दिया कि जो बहन अपने भाई की मंगल कामना करते हुए रक्षा सूत्र बांधेगी, उसके भाई की लंबी आयु प्राप्त होगी। यमराज ने बहन को इस प्रेम से प्रेरित होकर घोषणा की कि रक्षाबंधन मनाने वाले भाई बहनों पर सदा उनकी कृपा बनी रहेगी। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन यमराज की कृपा सभी भाइयों और बहनों पर रहती है। रक्षाबंधन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? यह ग्राम संस्कृति में भारत में रक्षाबंधन का पर्व बहनों द्वारा भाइयों को खेत, पशु, घर और जीवन की रक्षा के लिए मनाया जाता है। महिलाएं भगवान शिव, विष्णु, गणेश, देवी दुर्गा की पूजा करके रक्षा सूत्र बांधती हैं। राजदूत संस्कृति में यह त्योहार विशेष महत्व रखता है। राजदूत पुत्र रानियां न केवल
अपने सगे भाइयों को बल्कि संरक्षक राजाओं को भी राखी भेजती हैं। दोस्तों, राजपूत रानियां अपने जो उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन देते हैं, उन्हें भी अपनी राखियां भेजती हैं अपने तरफ से। यह संबंध को राजनीतिक सुरक्षा से जोड़ता है। आधुनिक काल में रक्षाबंधन आज के युग में यह त्यौहार दोस्तों भारत ही नहीं विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब यह सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित न रहकर रक्षाबंधन को एक सामाजिक एकता, सौहार्द और रक्षा के प्रतीक पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन की परंपरा पूजन तैयारी। रक्षाबंधन वाले दिन सुबह स्नान करके बहनें थाल सजाती हैं। थाल में राखी, रोली, चावल, मिठाई, दीपक और फूल होते हैं। भगवान की पूजा करते हैं। भाइयों को तिलक लगाकर राखी बांधी जाती है। रक्षा सूत्र बांधते कैसे हैं ये भी जान लीजिए आप। बहन अपने भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधती हैं, तिलक लगाकर आरती उतारती हैं, मिठाई खिलाकर उनकी लंबी आयु, उम्र और सफलता की कामना करती हैं। भाई उपहार देते हैं और बहन की रक्षा का वचन भी देते हैं। रक्षाबंधन अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। दोस्तों, महाराष्ट्र में ये पूजन नारियल पूजन और समुद्र पूजा होती है। यह यहाँ राखी के साथ समुद्र की पूजा की परंपरा है। नारियल समुद्र में अर्पण किया जाता है, जिसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। उत्तर भारत के गांवों में बहनें भाई को कच्चा सूत भी बांधती हैं और खेतों में रक्षा सूत बांधकर अच्छी फसल की कामना करती हैं। नेपाल और उत्तरांचल में जनेऊ और रक्षाबंधन यहाँ पर इस दिन पुरुष नया जनेऊ धारण करते हैं और पंडित द्वारा रक्षा सूत्र बांधा जाता है। यह पर्व भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है, परिवार में एकता और समर्पण की भावना बढ़ाता है। जो आज एकल परिवार हो गए हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। दूर रहने वाले भाई बहन भी इस दिन एक दूसरे से मिलने या वीडियो कॉल के माध्यम से त्यौहार मनाते हैं। रक्षा सूत्र का महत्व शरीर ही नहीं, आत्मा की रक्षा करना भी होता है। रक्षाबंधन केवल परंपरा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह त्यौहार भाई बहन के पवित्र संबंध का प्रतीक है, जो आत्मीयता, प्रेम, त्याग और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आधुनिक समाज में जब रिश्तों में दूरी और स्वार्थ बढ़ रहा है, रक्षाबंधन हमें स्मरण कराता है कि कोई रिश्ता केवल खून का ही नहीं होता है, भावना और कर्तव्य का भी होता है। यह पर्व बताता है कि जब हम एक दूसरे के लिए रक्षा कवच बनते हैं, तभी समाज, परिवार और संस्कृति की सुरक्षा हो सकती है। तभी हमारे समाज में एकता आ सकती है और हमें केवल भाई बहनों तक ही ये रक्षाबंधन सुनते नहीं है। जो हमारी रक्षा करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन देता है, हमें यह रक्षा सूत्र उस इंसान को भी बांधना चाहिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।